हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग के बीच में लेके आ रहे हैं एसएससी, एमटीएस, एलडीसी और बिहार एसएससी खास करके। अब बिहार एसएससी में जो पिछले साल का मैथ का क्वेश्चन था बहुत जीरो लेवल का था, अब लेवल बढ़ाएगा, अच्छा क्वेश्चन देगा, इतना दिमाग में रखिएगा। और उस पैटर्न का क्वेश्चन बिल्कुल मार्केट में जैसा सीजीएल में क्वेश्चन पूछा जाए उसी पैटर्न का हम क्वेश्चन लेके आप लोग के बीच में आ रहे हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर हम आप लोग के बीच में लेके आए प्रॉफिट एंड लॉस। और देखिए इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को आप लोग देखिए, कमेंट करके बताइए कि सर क्वेश्चन कैसा है, बनाने का तरीका कैसा है। क्वेश्चन देखते हैं, सीधी सी बात है, हम कंसेप्ट नहीं बताएंगे आप लोग, कंसेप्ट लगभग हमें मालूम है कि आप लोग जानते हैं। हम इतना मान के चल रहे हैं कि जो भी बेसिक कंसेप्ट है प्रॉफिट लॉस का वो आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो हमारा एक और वीडियो साथ में चल रहा है एसएससी जीडी का, जिसमें हम बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को बताएं, बेसिक कंसेप्ट बताएं, उसको देखिए। यहाँ पे चलते हैं हम लोग, क्योंकि हम यहाँ पीटी लेवल का क्वेश्चन स्टार्ट किए आप लोग के बीच। इसके बाद हम फाउंडेशन बैच लेके आएंगे, तो यह उनके लिए है जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कहता है क्या है। एक दुकानदार के पास 800 केजी चीनी है, इसका कुछ भाग वह 10% लाभ पर तथा शेष भाग 15% हानि पर बेचा। 800 केजी चीनी है जिसका कुछ भाग वह 10% लाभ पर बेच दिया और कुछ भाग 15% हानि पर बेचा, जिससे कुल मिला के उसे 5.625% की हानि हुई। यदि वह प्रारंभ में बेची गई मात्रा को परस्पर बदल दे, मतलब कि जितना भाग वह 10% लाभ पर बेचा था और जितना भाग 15% हानि पर बेचा था, अगर उस दोनों को इंटरचेंज कर दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा बताया जाए। यह क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे चिटकियों में होता है। सबसे पहले तो हमको यह निकालना पड़ेगा कि वह कितना भाग 10% लाभ पर बेचा था और कितना भाग 15% हानि पर बेचा था, तब ना इंटरचेंज कीजिएगा। अब यहाँ पे आते हैं, 10% लाभ पे कुछ पार्ट बेचा और 15% हानि पे कुछ पार्ट बेचा, और ओवरऑल मिला के उसे 5.625% की क्या होती है, हानि होती है। एलिगेशन लगाइए यहाँ पे, तब आपका हिस्सा निकल जाएगा। यहाँ पे घटेगा, 10 में से घटा -52625, अर्थात ये हो गया आपका 15.625। ठीक है, ऐसे। अब ऐसे चलते हैं, यहां पे घटेगा -5.625 में से -15 मतलब +15 हो गया। यहां पे घटाइए, 15 में से 5, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और ये हो गया आपका 9 में से हो गया 3, और ये हो गया आपका 14 में से 5 गया 9.375 यहां पे हो गया। परसेंट से परसेंट उड़ाइए, 25 से काटिए, 25 तिया 75 और बचा कितना, 25 तिया 75, 5 80 13, 5 18, 187, 25 70, 175, 5 80 7 5 बार 125, 25 बचे, और 25 6 150, 62, 25 दूना 50, 25 25 125 हो गया। अभी 25 से कट जाएगा, 25 25 625, 25 से कम 25, 5 30 7 5 12 125, 25 5 3 15 50, 3:5 का रेशियो आ गया। देखिए सबसे पहले रेशियो निकालना जरूरी था ताकि हम लोग यह डिटरमाइन हो जाए कितना पार्ट हुआ 10% लाभ पर बेचा है, कितना पार्ट हुआ 15% हानि पर बेचा है। मतलब कहने का यह है कि 10% लाभ पर वह 3 हिस्सा बेचा है और 15% हानि पर 5 हिस्सा बेचा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन करता है कि इस दोनों पार्ट को हम इंटरचेंज कर दें, मतलब अब हो जाए 10% प्रॉफिट पर 5 हिस्सा बेचा है और 15% लॉस पे 3 हिस्सा बेचा है, तो ओवरऑल फायदा कितना परसेंट होगा। यहाँ पे सीधी सी बात है, एक कंसेप्ट हमारा दिमाग पे रखिएगा, यह जो हम बता रहे हैं अभी, 10% फायदे पे कितना पार्ट बेचा है, 5 हिस्सा, तो 10 गुने 5। देखिएगा किसी चीज, मान लीजिए 8 केजी सामान है जिसमें से 3 केजी बेच दिया 10% प्रॉफिट पर और 5 केजी बेच दिया 15% लॉस पे, लेकिन अब इंटरचेंज करेगा इस दोनों को, अर्थात 10% प्रॉफिट पर 5 केजी बेचे, तो 10 गुने 5, प्रॉफिट है तो प्लस रहेगा। ठीक है, और 15% लॉस पे 3 केजी, लॉस है तो माइनस, 15 गुने 3 बराबर टोटल आपका सामान 5 3 8 पर 8x, तो 10%
5 50 और 15 45, 50 में से 45 घटा कितना होगा 5। देखिए अगर यहाँ प्लस में आया तो समझ लीजिएगा प्रॉफिट हुआ है, माइनस में आता तो समझ लीजिएगा लॉस हुआ है। इक्वल टू कितना 8x, x बराबर 5/8 अर्थात 0.8 छक 48, 20 8 2 16, 0.624% का क्या होगा लाभ होगा। बताइए कोई दिक्कत क्वेश्चन में, कहीं कोई दिक्कत है? सबसे पहले हम क्या निकाल लिए, पार्ट निकाल लिए कि 10% प्रॉफिट पर कितना पार्ट बेचा, 15% लॉस पे कितना पार्ट बेचा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसको हम पलट दें, मतलब 10% प्रॉफिट पे जो पहले 3 था उसको 5 कर दे, 15% लॉस पे जो पहले 5 था उसको 3 कर दे, तो लाभ बताइए। तो सीधी सी बात है 10% प्रॉफिट पर 5 हिस्सा तो 10 गुने 5, 15% लॉस पे 3 हिस्सा तो 15 गुने 3 और लॉस है तो माइनस रहेगा। तो 10 5 50 और 15 3 45, 50 में से 45 किया 5। अगर यह 5 प्लस में आया तो समझ लीजिए प्रॉफिट होगा, 5 माइनस में आया तो समझ लीजिए लॉस होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। बराबर 8x मतलब ओवरऑल पे कितना परसेंट फायदा, तो हम परसेंटेज नहीं लिखेंगे क्योंकि एलसीएम होगा, दोनों तरफ परसेंटेज कट जाएगा। तो 8x बराबर 5/8, x बराबर 0.624% का क्या होगा, हमको डायरेक्ट फायदा हो गया। 4 नहीं 5, 8 5 40, 8 6 48 20 हुआ, 8 9 16, 8 5 40, 6-5% का फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार एलईडी का मूल्य क्रयमूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। ठीक है, क्रयमूल्य से जितना क्रयमूल्य है उससे 60% अधिक अंकित करता है और 3 क्रमागत छूट देता है उसको। क्रमागत छूट तो आप लोग लगभग समझते होंगे। पहला छूट है 12.1/2%, दूसरा छूट है x% एवं तीसरा छूट है 25% के 3 क्रमागत छूट देता है। यदि दुकानदार को एलईडी पर 3 क्रमागत छूट देने के बाद 16% की हानि हो जाती है तो दुकानदार द्वारा दिया गया x% छूट का मान बताइए। बस हमें क्वेश्चन इसलिए दिए हैं आप लोगों को कि फ्रैक्शन तोड़ने आ रहा है कि नहीं, इस बात को दिखना है। सबसे पहले क्रयमूल्य से 60% अधिक अंकित किया गया। एमपी कितना हो गया जी, क्रयमूल्य 100 होता है तो एमपी 160 हो गया क्योंकि छूट हमेशा एमपी पे दिया जाता है। पहला छूट है 12.5%, इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 12 24 25/2%। ठीक है, यहाँ पे देखिए 25/2%, 25 चौका 1/8 हो गया। 1/8 छूट का मतलब हुआ 8 रुपया में 1 रुपया का छूट, 8 रुपया में 1 रुपया का छूट अर्थात बेचा गया 8 रुपया का वस्तु है, उसमें 1 रुपया छूट देके 7/8 पे बेचेगा। दूसरा छूट जो है x% है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, 100 में से x घटा देंगे, पाई 100 इतना परसेंट का छूट हो गया। और तीसरा छूट जो है 25%, 25% का वैल्यू कितना हुआ 1/4 मतलब 4 रुपया में 1 रुपया का छूट तो 3/4 में बेचा गया उसको। और यह 3 क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु पर हमको 16% का लॉस हो जा रहा है, मतलब 100 रुपया की वस्तु और 84 रुपया में हम बेच दिए, 16% 16 रुपया घाटा 100 का। इसलिए हम 100 मानते हैं सीपी की उसका परसेंटेज निकालने की झंझट नहीं पड़े, मतलब कितना बेचे 84 में। अब यहां पे देखिए कटाइए, 8 दूना 16 20 मर्द में कटा, 20 25 खत्म हो गया। अब होगा 7 तिरका 21, 7 तिरका 21 4 मर्द में कटा, 5 चौका 20 चौका 80, 100 माइनस x बराबर कितना हुआ, 5 चौका 20 चौका 80 तो माइनस x बराबर माइनस 20 हो गया। x का वैल्यू कितना गया 20%, मतलब x कितना परसेंट छोड़ दिया गया 20%। कुछ नहीं है, सिंपल इस फ्रैक्शन को तोड़ना। इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा दम नहीं था, केवल फ्रैक्शन के चलते थोड़ा सा क्वेश्चन को लिख दिया है ताकि दिमाग में फ्रैक्शन तोड़ना बरकरार रहे। सबको जानता होगा, हमें मालूम है फ्रैक्शन तोड़ने का तरीका। 12.5% को तोड़ दिया हम कितना हुआ आपको 1/8 और 1/8 का मतलब हुआ 8 रुपया में 1 रुपया का छूट देकर हमको 7/8 के रूप में बेच दिए। और 25% का 1/4, 1/4 का मतलब क्या होगा 4 रुपया में 1 रुपया छूट देके 3/4 पर बेचे। और यह x% छूट है तो x% छूट को 100 छूट डिस्काउंट 100 से दिया जाता है। हम इसको अलग मेथड से भी बना सकते थे, 12.5% छूट तो 100 में से 12.5 घटाते, लेकिन वह कंसेप्ट थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाता है क्योंकि पॉइंट में आता। ठीक है, 100/x, x का वैल्यू कितना है
80, मतलब कितना छूट? 20%। एक्स का वैल्यू 20% छूट हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता जो है वह एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% बढ़ाकर अंकित करता है। यह आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग है, ध्यान से देखिए। एक विक्रेता एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% बढ़ाकर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है। देखिए, मान लीजिए कि सीपी जो है 100 है और एमपी कितना किया? 35% बढ़ाया तो 135 हो गया, और एमपी पर वह 20% का छूट देता है, मतलब 135 को 80% पर बेचा गया 20% डिस्काउंट देने के बाद। तो 20 चौका 80, 20 पचे 100 और 5 से कटाइए तो 5 दूना 10, 5 सत्तर 35, 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 4 दूना 8 10, 108 रुपया में बेचा गया। देखिए 100 रुपया की वस्तु है, उस पर 135 रुपया एमपी किया गया और उस पर 20% डिस्काउंट देने के बाद हम उसको 108 रुपया में बेचे। 108 रुपया में बेचे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको 8% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उसे 96 रुपया का फायदा हुआ। 20% छूट प्रदान करता है तथा 96 रुपया कमाता है, तो यहां पे हमको प्रॉफिट हुआ 8%, इसका वैल्यू दिया है 96 रुपया। फिर चलिए, यदि अंकित मूल्य पर 15% का छूट दे तो कितना लाभ कमाएगा? यहां पे 135 रुपया जो एमपी है उसको अगर 85% पर बेचा जाता तो एसपी क्या हो जाता हो? 17 पचे 85, 20 पचे 100, 5 से कटाइए 5 दूना 10, 5 सत्तर 35, 5 चौका 20, 17 चौका 50, 17 यानी 119 के 9 हाथ में 11 और 17 दूना 34 और 11 कितना हुआ? 45 बाई 4 इक्वल टू कितना होगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 19 4 चौका 16 और 30, 4 सत्ते 28, 20 4 पचे 20, 114.75 रुपया हमारा क्या होगा? एसपी। कब? जब हम उसको 15% डिस्काउंट पर बेचेंगे तब। यहां पे देखिए, एक बार हम 20% डिस्काउंट पर बेचे तो हमको 8% फायदा हुआ। अगर हम उसको 15% डिस्काउंट पर बेचते हैं तो हमको 14.75 रुपया फायदा हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि जब हम 20% डिस्काउंट पर बेचे तो हमको 96 रुपया का फायदा हुआ। मतलब कि देखिए 8% का वैल्यू दिया है 96, तो 14.75 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 96 बाई 8 गुने 14.75 12 96, 12 से कटा दीजिए, 12 25 8 के 100 हाथ में 6, 84 या 6 90 के 0 हाथ में 9 पॉइंट दीजिए, 12 चौका 48 और 9 8 8 17 के 77 हाथ में 7, 12 कम 12 177। मतलब कि 177 रुपया उसको प्रॉफिट कब होगा? जब वह वस्तु को 15% डिस्काउंट के साथ बेचेगा तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है यह, अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 28.4/7% कम है। वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह अंकित मूल्य से 28.4/7% क्या है? कम है। यदि विक्रय मूल्य में से 10% कमी कर दी जाए, जितना में हम पहले वस्तु को बेचे हैं, अगर उसमें से हम 10% कम कर दें तो लाभ जो होगा वह प्रारंभिक लाभ का आधा हो जाएगा। तो 10% कमी करने के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा? यदि प्रारंभिक अंकित मूल्य एमपी 560 रुपया है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो चलिए, अगर हम एमपी दिया गया है यहाँ पे हमारे पास, सीपी क्रय मूल्य और एमपी की बात करते हैं। एमपी दिया गया है 560 रुपया। अगर हम पूर्णांक को तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 28 सत्ते 196 200/7%, अर्थात 2/7। इसका मतलब क्या होगा कि एमपी 7 है और सीपी जो है 7 में से 2 कम 5 है, तो 7 इसका मान है। तो 7 80, और अगर सीपी एमपी 7 हो गया, सीपी 5 हो गया,
तो 8 7 56, 8 5 40, सीपी आपका 400 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सीपी का वैल्यू जब हम पॉइंट तोड़ेंगे 28.4/7 तो हमारा वैल्यू आएगा 2/7। इसका मतलब यह हुआ कि एमपी 7 है तो सीपी उससे 2 कम 5 है, और 7 का वैल्यू 560 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यहां पे हमको एसपी नहीं दिया गया है, ठीक है, यहां पे हमारे पास एसपी नहीं है, तो हम मान लेंगे कि हमारा एसपी कितना था, x रुपया, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम विक्रय मूल्य में से 10% कमी कर दी जाए तो लाभ प्रारंभिक लाभ का आधा होगा। प्रारंभ में जब सीपी हमारा 400 और एसपी x रुपया तो लाभ हुआ है, तो यहां पे लाभ कितना हुआ है जी, लाभ बराबर क्या हो जाता है, x माइनस 400, यह लाभ हो गया। लाभ होगा तो एसपी ज्यादा होगा, और 10% जब हम एसपी से कम कर देंगे, मतलब एसपी जो है x को हम 90% पर बेचेंगे, कितना 0.9x पर जब हम वस्तु को बेचेंगे, अर्थात तब हमारा जो लाभ होगा वह प्रारंभिक लाभ का आधा हो जाएगा। मतलब कि यहां पे 0.9x माइनस 400, यह जो लाभ हुआ, यहां पे जो लाभ हुआ है इसका आधा है, तो बराबर करने के लिए इंटू 2 कर दे, लाभ बराबर हो गया दोनों तरफ। कोई दिक्कत? देखिए फिर से क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा दिया है। अगर वस्तु को कि एसपी से हम 10% की कमी कर दें, मतलब x रुपया हम एसपी माने हैं, उसमें से 10% कम करके 90% पर बेचे, मतलब 0.9x पर वस्तु को बेची जाए, तो प्रारंभिक लाभ का आधा लाभ होगा। तो प्रारंभ में लाभ हमको कितना हुआ है, x माइनस 400, और बाद में लाभ कितना हो जाएगा 0.9x माइनस 400। तो यहां पे जो लाभ हुआ है 10% कमी करने के बाद वह इसका आधा है, तो आधा है तो इसको दुना कर देंगे, लाभ बराबर हो गया। और जब लाभ बराबर हो गया तो यहां पे अब सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बन गया x माइनस 400 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 1.8 माइनस 800। यहां पे देखिए x 1.8 आके घटेगा तो 0.8x बराबर 400, जाके उधर प्लस हो जाएगा 400, x बराबर क्या हो जाएगा 4000 बटा 8 25 40 500, हमारा एसपी क्या हो गया 500। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10% कमी के बाद भी विक्रय मूल्य बताइए, अर्थात 500 का 10% कमी किए तो 90% कितना हो जाएगा, 9 5 45 450 रुपया, यही हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पावर चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। वस्तु के क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 28.4/7% कम है, तो सीपी हमारा एमपी जब 560 यहाँ पे दिया है, और 560 जब हम फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा 2/7, अर्थात एमपी हमारा 7 है तो सीपी 2 कम 5 हो जाएगा। 7 का वैल्यू 560 तो 5 का वैल्यू 400, सीपी हमारे पास 400, एमपी 560, एसपी नहीं दिया गया है। जब तक एसपी नहीं मिलेगा हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो प्रॉफिट कितना हुआ है, तो एसपी हम मान लेंगे x, और पहले प्रॉफिट हुआ है क्योंकि आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम 10% कम किए हैं तो हमारा प्रॉफिट जो है पहले का आधा हो गया है। तो पहले लाभ हुआ है तो लाभ में विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जो भी लाभ हुआ। अब जब 10% कम कर देंगे तो x को 90% पर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा जी 0.9x माइनस 400, अर्थात यह लाभ जो है प्रारंभिक लाभ का आधा है, तो उसका दुना कर देंगे हम, दोनों लाभ बराबर, सिंप्लीफाई कर दिए, हमारा x का वैल्यू आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान तरीका से बन गया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर 33.1/3% अधिक मूल्य अंकित किया गया। आसान क्वेश्चन है ये। किसी वस्तु पर अंकित मूल्य पर 33.1/3% अधिक मूल्य अंकित किया गया, सीपी और एमपी। 33.1/3 को तोड़िएगा तो कितना होगा, 33 दिए 100/3, 1/3 का वैल्यू क्या होगा 3 रुपया में 1 रुपया ज्यादा, मतलब अधिक है तो 3 में 1 ज्यादा, मतलब हो गया 4, एमपी अगर 4 होगा तो सीपी 3 हो गया, ठीक है। तथा उसके बाद प्रत्येक वस्तु पर 15% की छूट दी जाती है यदि वस्तु का अंकित मूल्य 20 रुपया है। 4 का वैल्यू 20 दिया है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, सीपी हमारा 15 और एमपी हो गया 20, और प्रत्येक वस्तु पर 15% की छूट दी गई है, मतलब जो एमपी 4 है उसको बेचा गया है 85% पर, 20 25 17 रुपया में बेचा गया है वस्तु को, ठीक है।
मतलब 15 रुपया में खरीद कर 17 रुपये में बेचा गया है। कै रुपया प्रॉफिट किया कमाया गया? 2 रुपया। एक वस्तु को बेचने पर 2 रुपया का फायदा हमको हुआ है। तो कह रहा है कि 17 वस्तु बेचने पर कितना लाभ होगा? एक पर 2 रुपया, तो 17 वस्तु पर 34 रुपया का फायदा हम टोटल कमाएंगे। कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन था। चलिए, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए इसको। कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं खरीदता है और उसमें से 60% वस्तु को क्या करता है? खरीदी गई कुल वस्तुओं के लिए किए गए भुगतान की समान राशि पर बेच देता है और शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेच देता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है 100 रुपया में 100 को वस्तु खरीदा। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अब इसमें से वो किया क्या कि 60 को वस्तु 60% टोटल दाम में, मतलब 60 को वस्तु 100 रुपया में बेच दिया। 60 वस्तु 100। क्वेश्चन कर रहा है कि 60% को खरीदी गई कुल वस्तुओं के लिए किए गए भुगतान की समान राशि पर बेच देता है। 100 रुपया में 100 को वस्तु खरीदा और 60 को वस्तु 100 रुपया में बेच दिया और बचा हुआ जो है 40 वस्तु जो बचा है उसको 10% लाभ पर बेचा है। तो 40 वस्तु खरीदा कितना में था? 40 रुपया में, ठीक है, और उसको बेचा 10% प्रॉफिट पर, मतलब 40 का 110% पर बेचा, मतलब 44 रुपया में बेचा। और तब देखिए तो टोटल प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो ये तो 44 रुपया टोटल आपका फायदा हुआ, क्योंकि आपने तो 60 वस्तु बेच के क्रय मूल्य अपना निकाल लिया, सीपी निकाल लिए, लागत मूल्य निकाल लिए, और 40 को बेचे जो 10% लाभ पर 44 रुपये में, तो 44 रुपया आपका प्रॉफिट हो गया। तो पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, मतलब 100 रुपया में वस्तु खरीदे और 100 रुपया इधर बेचे, 44 रुपया इधर बेचे, 144 में बेच दिए, 44% आपका टोटल प्रॉफिट हो गया। कुछ नहीं, इसमें बनाना क्या है? क्वेश्चन को केवल अंडरस्टैंडिंग करना है, समझना है। 100 रुपया में 100 वस्तु हम खरीदे, इसमें से 60 को वस्तु जो है हम 100 रुपया में बेच दिए, हमारा लागत मूल्य निकल गया। अब जो भी हम कमाएंगे टोटल प्रॉफिट होगा। अब 40 वस्तु जो बचा, उस 40 वस्तु को 10% प्रॉफिट पर बेचा है। तो 40 वस्तु हम खरीदे कितना में थे? 40 रुपया में, और 10% फायदा करके बेचना है, 110% पर बेचना है, तो 44 रुपया में हमको बेचना है 40 को वस्तु। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 4400 रुपया हमारा फायदा है। हमारा फायदा 4 रुपया नहीं है, 4400 रुपया फायदा है, क्योंकि हमारा मूलधन निकल चुका है। तो 44 रुपया फायदा हुआ। टोटल क्रय मूल्य 100 रुपया, बेचे हम 100 रुपया, 44 रुपया 144 में, हमको 44% का